पहली सांस जीवन की, आखिरी सांस मरने से पहले। इन दोनों के बीच में अच्छे और बुरे की पहचान ही इंसान की जिंदगी है। हमारी की गई गलतियों के कारण हमारी जिंदगी को कुछ भी हो जाए, मगर दूसरे की जिंदगी को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। भाई क्या हुआ भाई? अंदर कौन है? माँ है भाई। क्या हुआ? एक के साथ झगड़ा हो गया माँ। हमारे गांव के एक आदमी पे 10 लोगों ने मिलकर हमला किया है माँ। कौन सा गांव? चिरकुड़ी पाड़ा माँ। मौत सर पे मंडराती है तो अच्छी बातें सुनाई नहीं देती। उनकी किस्मत। भाई है क्या माँ? क्या करता वो? तेरे आने तक राहु काल का इंतजार करता क्या? जानता है ना, जैसे ही उसके आदमी पे हाथ पड़ता है, बात फैले इससे पहले वो वहां पहुंच जाता है। कौन है आप लोग? अरे सुनिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? इसे क्या किया? लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। हमारे गांव वालों को मार रहा है तू? कौन है तू? नहीं बेटा। राधा, गटल कुंडा का राधा। ये नाम सुनने के बाद कोई भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता है। तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने खेतों के सामान के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए तुम मेरे पास आकर भीख मांगते हो। और उसके बाद भी अगर कोई मेरे सामने आकर सिर उठाने की कोशिश करेगा तो उसका धड़ मेरे गांव में होगा और सिर उसका तुम्हारे गांव में। साहब बेचारा मर जाएगा, छोड़ दीजिए इसे। साहब उसने अनजाने में कर दिया, छोड़ दीजिए। हाँ साहब। तुमने कहा इसने अनजाने में गलती की, इसीलिए मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूं। नहीं तो क्या हुआ? यहाँ पे क्यों रोक दी? वाटर बॉटल लेकर आता हूँ। क्या चाहिए? वाटर बॉटल चाहिए। ले लो। ओके थैंक यू। और क्या चाहिए? कॉन्डम्स चाहिए। थैंक यू। ओके। बाहर जा रहे हैं, फिर ये सब क्या कर रहे हो? सुनो ना प्लीज। अरे बाप रे, करो ना प्लीज प्लीज। छोड़ो ना प्लीज ना, एक नहीं, बार मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये ठीक नहीं है ना। प्लीज बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार ना प्लीज।
गृहदेवाय नमः। ग्रहं मूलं सर्वं जगतु, सर्वग्रहं देवतल अनुग्रहं मेदा, सर्वकाल सर्वावस्था सर्व समय मत आयुषः, भगवत स्वरूपम मूलम पुनरत। मुझे सुबह सुबह उठा देती हो और उसे आराम से सोने देती हो। ये क्या है माँ? ठीक है, ये ले, अपने पापा को जाकर दे दो। जाओ मेरी बच्ची, जा। अपने बेटे श्री रामचंद्र जी को वनवास में क्यों भेजा? उनके इस निर्णय से उनकी महानता पापा, साबित हो कॉफी। जाती है। हाँ। और इससे पता चल जाता है कि वो छे छे, खुद के बेटे को जंगल में क्यों भेज दिया? क्या हुआ जी? ज्ञान ही तो दे रहे हैं वो। क्या ये ज्ञान है क्या? खुद के बेटे को कोई जंगल में भेज सकता है क्या? मैं तो चौखट भी पार ना करने दूं। अरे रे रे रे, उस सब बातों से हमें क्या है जी? वो जो अच्छी बातें बता रहे हैं वो सुनिए ना आप। अच्छी बातें दूसरे चैनल में भी आती हैं, वो देखने चाहिए ना। अच्छा जाने दीजिए, भगवान की कथा दिखा रहे हैं, कम से कम ये तो देख लीजिए। हाँ ठीक है, मैं जाकर बुक्स लेकर आती हूँ माँ। जल्दी आ जाना। ये भी शुरू हो गया। मैं देखता हूँ। बाप रे, अरे रे रे, मेरे सन की स्लीप को सन डिस्टर्ब कर रहा है। नेवर। क्या हुआ जी? क्यों चुप चुप, छोटा बच्चा सो रहा है और तुम इस तरह से चिल्ला रही हो। छोटा तो बच्चा? और क्या, सुबह हो गई, उठाइए उसे। जितना लेट उठेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा ना वो। तुम्हारे बेटे ने कहा क्या? हाँ? अरे गुना, अरे बेटे, उनके झगड़े में तू अपनी नींद खराब मत करे। अरे तुझे पता नहीं अपनी जान पहचान कहाँ चल बहुत हो गया, मुंह बंद कर और जा। तुझे देख लूंगा मैं। क्या देखेगा रे? मेरा सिर फोड़ेगा क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बताता हूँ मैं। दिखाऊं क्या? बताओ तुझे। भाई एक मिनट, आप पकड़ो, ये पकड़ो ना भाई। हाँ अब परफेक्ट होगा, मारो एक दूसरे को। क्या यार गुना, हम दोनों यहाँ झगड़ा कर रहे हैं और तुझे मजाक लग रहा है? मेरे लिए ही नहीं, दो लोग झगड़ा करते हैं तो वो देखने वाले सबके लिए मनोरंजन ही होता है। चलो ठीक है, वैसे ये झगड़ा वगड़ा किस लिए भाई? है गुना, तुझे तो पता है ना, मैंने बचपन से कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करके इसे पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी कितनी मुश्किल से की। अब इस घर में मैंने सिर्फ दो कदम ज्यादा मांगा तो ये उसके लिए कह रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा। सिर्फ वही नहीं, मैंने भी मेहनत की है। क्या मेहनत की है? ओके ओके, समझ में आ गया, मतलब जायदाद के लिए झगड़ा हो रहा है। होगा कुछ 80-90 लाख का होगा बंगला, कोई बात नहीं, झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन झगड़े के बाद शांति नहीं मिलेगी। हाँ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, लॉयर, जज, उनकी फीस और उनकी रिश्वत से 2-3 साल होने के बाद जब पीछे मुड़कर आप लोग देखोगे ना, तो ये 80 लाख खर्च होकर और 80 लाख कर्ज हो चुका होगा। क्या बचेगा? सिर्फ अभी नहीं, झगड़ा करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा झगड़े के अलावा। और इस तरह झगड़ा करने से सिर्फ तुम्हारी जायदाद ही नहीं जाएगी, तुम दोनों भाइयों की रिलेशंस भी जाएंगे। पैसा इंसान को कितनी हिम्मत देता है पता नहीं, लेकिन अपनों को अपनों की वजह से बहुत हिम्मत मिलती है भाई। 100 लोग भी सामने आएंगे तो भी आप मेरा छोटा भाई है बोलकर और आप मेरा बड़ा भाई है बोलकर एक दूसरे के लिए लड़ पड़ोगे। आप हिम्मत को छोड़ने की सोच रहे हो, आपकी मर्जी, कर लो झगड़ा। ठीक है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आगे इस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम लोग अपना देख लो। मेरा बेटा है वो। हाँ अंकल, गुना में बहुत गुण है। ये कॉलोनी के कंपाउंड जैसा, बाहर के झगड़े को अंदर नहीं आने देता और अंदर के झगड़ों को बाहर नहीं जाने देता। सही बोला ना अंकल? हाँ, तुम मुझे पसंद है। जाओ। अंकल ला 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 ला। सच में बहुत भारी है। ए बुढ़िया, सुबह सुबह पानी क्यों खा रही हो? हैं? तेरी तो बुढ़िया मुझे बदुआ दे रही है। तेरी तो अरे छोड़ यार, अरे भाई क्या कर रहा है? बूढ़ी औरत है। अरे ये बुढ़िया मुझे बदुआ दे रही थी यार। तू इसको मारेगा तो तुझे बदुआ लगेगी। ये बीच में आ गया, वरना तेरा आज खून हो जाता। बुढ़िया बदुआ देगी मुझे। अरे दादी, वैसे तुम भी पान खाना छोड़कर थोड़ा खाना तो खा सकती हो ना। वो तो सिर्फ पान खाती है, ये लोग तुझे खाने वाले हैं। कैसा कलयुग आ गया है यार। जिन्हें देखना चाहिए वो नहीं देखते, जिन्हें नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। छह, लड़कियां अजीब होती हैं।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। घर से मैं बन ठन के निकलता हूँ, लेकिन फैक्ट्री में आने के बाद सब गंदा हो जाता है। क्या मुसीबत है। काश अच्छी जगह काम करता मैं। वो पत्थर कटिंग के लिए भेजने को कहा था, क्यों नहीं भेजा? हाँ? जाके पहले वो काम कर। क्या गुना, मार्किंग हो गई क्या? हाँ हो गई सर। कल वहाँ जाके पत्थर सेलेक्ट कर लेना है, चाइना एक्सपोर्ट करना है। सर वो 2 दिन में नहीं आ पाऊंगा सर। काम के लिए बोले तो 2 दिन के लिए गायब हो जा रहे हो। जी वो मेरा बीटेक का एग्जाम है सर। तेरा एग्जाम मुझे पता है, 2 साल से देख रहा हूँ। वैसे भी एग्जाम पास करके तू करेगा क्या? इस फैक्ट्री में मार्किंग करके 80-90 हजार तो कमा रहा है ना, उससे भी ज्यादा कमाना चाहता है क्या? मेरे नाम के आगे बीटेक लिखा हुआ देखना चाहते हैं मेरे पापा, इसलिए गुना बीटेक नाम का बोर्ड भी बनवा लिया है उन्होंने। बस वो कब घर के बाहर लग जाए इसका वेट कर रहे हैं सर वो। अच्छा ये बता, इस बार बोर्ड बाहर लगेगा या नहीं? वही सर, वही तो टेंशन है मेरा। किसी भी तरह एग्जाम्स अच्छे से लिखनी है मुझे, बोर्ड को बाहर लगाना ही होगा। लगाऊंगा। आजा आजा, 10वें पेज का 10वां प्रश्न बहुत परेशान कर रहा है। आजा, कम ऑन। आवाहयामी आकर्षया। अरे गुना, लगता है इस बार भी परीक्षा में फेल हो गया। अमंगलम प्रति खत्मो खागा। गुना बीटेक। बस आ गया, पास आ गया। आजा, आवाहयामी आकर्षया। क्या कर रहा है ये? अभी आजा। दिखाती हूँ इसे। आ गया, मुझे पता है। ये क्या पूजा कर रहे हो शत्रु क्या? हमें डिस्टर्ब करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमें फोकस से हटना नहीं चाहिए। माँ, इसे अंदर बुलाओ। अरे जा रे। अवाहयामी। आराम से जाना और डिग्री लेके आना। ये ले बेटा हॉल टिकट। आई वांट बीटेक सर्टिफिकेट। थैंक यू पापा। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? सामने आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। पिछले साल तेरे साथ आई थी, इसलिए तू फेल हो गया। ऐसा कहकर तेरे पापा ने 3 महीने मुझसे बात नहीं की थी। मैं नहीं आऊंगी। कम से कम तुम तो आओ। मुझे छोड़ दो प्लीज। माँ से तो बात करना बंद कर दिया था, मुझे तो मारा था। कम से कम आप तो सामने आओ। मेरे सामने आने में कोई आपत्ति तो नहीं है, पर मर्दों का सामने आना अच्छा नहीं होता, इसलिए कोई और सामने आए तो अच्छा होगा ना। इतना डरा दिया क्या पापा सबको आपने? मैंने कहाँ डराया, वो खुद डरे हुए हैं। वैसे भी किसी के सामने आने से क्या है, तुम्हारे सामने आने के लिए उनकी किस्मत होनी चाहिए। नहीं, जिनकी किस्मत है वही तुम्हारे सामने आएंगे। तुम जाओ बेटा, पास हो जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स माँ। गुड लक। अरे ये तो यहाँ आ रहा है। इसकी शक्ल देख ली तो एग्जाम ठीक से नहीं दे पाऊंगा। एग्जाम के सेंटर तक भी नहीं पहुंचूंगा। मुझे डायरेक्शन बदलना होगा। जो सोचा था वही हुआ। सॉरी। आप भी ना, एक तो एग्जाम के लिए कोई सामने ना आए इसलिए मैं बुरा फील कर रहा था, और आप इस तरह से। अरे एग्जाम के लिए जा रहे हो? आई एम सो सॉरी। एक सेकेंड, ये लो। सेंटिमेंट नीचे गिरा ना, ये रहने दो। ये मेरा लकी पेन है, इससे एग्जाम में लिखोगे तो फर्स्ट क्लास से पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे सामने कोई नहीं आया ऐसा तुमने कहा ना, मैं सामने आऊंगी। मेरे पापा कोई भी काम करने से पहले मुझे सामने आने कहते हैं। तुम्हारा काम हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ओके? जाओ। थैंक यू। ला 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 ला।
अबे तेरी तो, ये तूने क्या किया? 1 घंटे में 1 बियर पीने की जगह तूने पूरी बियर एक बार में खाली कर दी। आज तो मेरे पापा की इच्छा पूरी हो गई समझो। अगर ऐसी बात है तो 1 बियर और पी जा। आज से मैं बियर छोड़ रहा हूँ, यही अपना लास्ट है। अबे इतना शर्मा क्यों रहा है तू? वैसे वो लड़की मानेगी या नहीं मानेगी रे? लड़की? कौन सी लड़की बे? आज सुबह सुबह ही मेरे सामने आई थी यार, वहीं से निकल जाने की बजाय पता नहीं क्यों यहाँ पे अटक गई रे। अबे गुना, तू आज लड़की के बारे में बात कर रहा है? हमेशा लड़कियों के लिए तू बड़ा सख्त बनता है। क्या सख्त यार, उस लड़की को देखने के बाद मेरी शक्ति पूरी पिघल गई है। इतनी खूबसूरत थी क्या वो? खूबसूरती के कारण नहीं यार, उस लड़की में गुण बहुत अच्छे हैं। उन गुणों की वजह से मैंने अपना टारगेट डिसाइड किया। आज से मेरी फैमिली में 4 लोग नहीं हैं, उस लड़की को मिला के 5 लोग हैं। 2 दीवाने शहर में रात में। बाप रे, तेरे पापा सामने खड़े हैं। लगा दो पापा। शाबाश, अब मैं लगाता हूँ बोर्ड। अंकल रिजल्ट आया नहीं अब तक। करेक्ट। मेरे बेटे के बोलने के बाद मैं किसी भी फालतू इंसान की बात नहीं सुनूंगा। मेरा सोना बेटा जरूर पास हो जाएगा। पास का क्या, हमारा रैंक भी आएगा। क्यों, बहुत हैप्पी लग रहे हो? लगता है पास होने का कॉन्फिडेंस है। मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है क्या? कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अगर तुझे इतना कॉन्फिडेंस है तो मुझे अभी गिफ्ट खरीद कर दे। लेकिन इसके कॉन्फिडेंस का तेरे गिफ्ट से क्या संबंध है? जाना पापा। हाँ? इसे देखने से ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये पास होने वाला है। वो बोर्ड मत लगाइए। मेरे बेटे ने एक बार बोला तो मैं 100 बार बोर्ड लगाऊंगा। लगा लिया है इसीलिए पापा। तुझे गिफ्ट चाहिए ना, चल मैं खरीद देता हूं। चल सुनिए, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है जी। 10 दिन में अगर एक बार गड़बड़ लगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वैसे भी वो बीटेक पास हो गया है। गड़बड़ लगे तो भी अनजान बनने का ढोंग करना अच्छा है। वाह 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 वाह। अरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ, एक लगाया है ना, अभी सब कमाल बाहर आएगा। यहाँ पर तो किराना शॉप होना चाहिए। वो बदल गया है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। हाँ ना, कल ही गीता यहाँ रहने आई है, हमारे बहुत क्लोज तो फिर हो गई गीता है। हमारे क्लोज होनी चाहिए, इसके क्यों क्लोज हो रही है? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अरे श्रद्धा बेटी, मैं कैसी अच्छी हो? हूँ। मिठाई खाओ। थैंक यू अंकल, मेरे भैया और उनके फ्रेंड हैं ये। हाँ, नमस्ते नमस्ते, मिठाई खाओ। ये शॉप तो आपकी है ना अंकल? नहीं, उसको शॉप है। हम रात को 9 के बाद कार्ब्स नहीं खाते हैं अंकल। ओह, गुड हैबिट। खाते नहीं पर पीते जरूर है। लिक्विड्स अच्छे होते हैं बेटा। प्रोटीन शेक अंकल। वो तो और भी अच्छा होता है। अंकल हाँ। मोबाइल। हाँ हाँ, जाओ बेटा। अरे बेटा, श्रद्धा आई है, जरा मोबाइल दिखाओ इसे। ठीक है अंकल, बाय। मेरा भी क्लोज है। मेरी बहन देवी है यार। मोबाइल खरीद लिए इसलिए देवी है। खूबसूरत है कि नहीं पूछा था ना? हाँ, यही है वो। बहुत अच्छी पसंद है, बिल्कुल लक्ष्मी लगती है। आज से तुम इस लड़की को दीदी कह के मत बुलाना। हाँ, क्यों? सही तो कह रहा हूँ ना। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे मेरी बहन दीदी कैसे बुला सकती है? हाँ? हाँ? ठीक है ना? ओके गीता दीदी, फोन। फिर से दीदी? गीता फोन दिखाओ ना प्लीज। ओके, अभी दिखा देंगे। प्लीज इसे पैक कर दो ना। थैंक यू, बाय। चलो बाय। सुनिए, स्माइल दे सकती हो ना? एक सेल्फी लेनी है। स्माइल तो दो ना प्लीज। मेरी प्यारी गीता। अरे ये क्या है? इतनी जल्दी क्यों उठ गया तू? ब्रह्म मुहूर्त में बाइक लेके जाएंगे तो गीता पट जाएगी ना पापा। गीता पट जाएगी? बदल जाएगी, बदल जाएगी, गीता बदल जाएगी। गीता बदल जाएगी तो तुझे जरूर जाना होगा। जा, शुभ हो।
हेलो अंकल। क्यों गुना, कैसा है बेटा? अच्छा हूँ अंकल, आप बताइए। बहन की शादी के लिए बोला था ना, उसके लिए एक रिश्ता देखा है। बहुत अच्छा रिश्ता है बेटा। उस लड़के का फोटो और बायोडाटा तुम्हें भेजता हूँ। ठीक है अंकल, भिजवा दीजिए। उसी तरह बहन की फोटो और उसका बायोडाटा भेज दो, मैं उसे भेज दूंगा। बहन की फोटो इतनी जल्दी नहीं अंकल। क्यों? मतलब एक बार लड़के से मिलके सब ओके हो जाए तो उसके बाद देखेंगे ना। ठीक है, रखता हूँ। हाँ ठीक है अंकल। माँ अच्छा आ गई क्या? आइए पापा, बैठिए बैठिए। क्या है? बहन के लिए रिश्ता देखा है। हाँ कैसा लग रहा है? हाँ, ए, यहाँ हाँ मेरे बेटे का सिलेक्शन है। लड़का तो बहुत अच्छा है, लड़की देखने के लिए बुला लो ना। अरे तुम रुको माँ, फोटो देखकर लड़के को बुला लें क्या सीधे? हमारी लड़की की सिर्फ हमने देखभाल की इतना काफी नहीं है, हमसे भी अच्छी देखभाल करने वाला परिवार होना चाहिए। देखा तुमने, ये है मेरा बेटा। अंकल नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। किसके बारे में बात हो रही है अरे यार? कुछ नहीं यार, बहन के लिए एक रिश्ता आया है ना, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। बेचारा फंस गया। क्या करता है वो लड़का? अब तक वहां पर पहुंचे नहीं है, पर ये उसका फोटो है। कैसा लगता है? कहीं देखा है मैंने इसको यार। नाम क्या है इसका? शशि कुमार है शायद। शशि कुमार। नरसिम गोला है क्या? हाँ ये मेरे ही गांव का लड़का है, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। अच्छा, तो फिर लड़का अच्छा है क्या? बचपन में मैं इस लड़के से मिला था, पर अब ये क्या करता है मुझे नहीं पता। मुझे इसकी डिटेल्स निकालनी होगी। चल पता लगाते हैं। अबे रुक यार, अच्छा दिन तो देखना चाहिए ना। अरे छोटे से मैटर के लिए अच्छा दिन देखने की क्या जरूरत है? चल पहले पता लगाते हैं। देख, बहन से संबंधित छोटा ही मैटर क्यों ना हो, लेकिन अच्छा दिन देखना ही पड़ेगा। अरे बाप रे। करेक्ट। हाँ इसे अब फैक्ट्री में ले जाना, उसके लिए भी क्या अच्छा दिन देखकर ही ले जाऊं? चल बाहर। नमस्ते भैया, क्या कैसे शरद, हैं? यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं भैया, वो जमीन के प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो ना। 2 महीने पहले मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा था। उससे कुछ समस्या थी, इसीलिए मैंने उसका भी हिस्सा लेकर उसे पैसे दे दिए। अब उस फ्लैट का रेट बहुत बढ़ गया है भैया, और वो आज के रेट के हिसाब से पैसे मांग रहा है। अगर रेट गिर जाता तो वो कम लेता क्या? उसे बुला, मैं बात करता हूँ। भैया मैं चाहता हूँ कि आप उससे बात करें, क्योंकि इसमें राधा भी शामिल है। काम रोको जरा। तुमने तो कहा था कि छोटी प्रॉब्लम है, पर यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जान से बढ़ के फ्लैट नहीं है। दे दे, क्योंकि तेरे सामने राधा खड़ा है। राधा इंटर हुआ मतलब हमारा एग्जिट होना अच्छा है। जा जा। और शरद, मेरी बात ना मान के तेरा काम बन जाएगा, इसलिए अगर तू पॉलिटिकल लीडर्स के पास गया ना, राधा के सामने सारे पॉलिटिकल लीडर्स कांपने लगते हैं। ये कोई तेरा भक्त है क्या? एक सेटलमेंट में राधा इन्वॉल्व्ड है, ये जानने के बाद भी ये इन्वॉल्व हुआ। कह रहा था मुझे एमएलए का सपोर्ट है। एक बार राधा का नाम सुनने के बाद इसकी जुबान पर दूसरा नाम कैसे आया? अगर इसकी जानकारी तुझे थी, ये बात मुझे पता चल गई तो समझ ले। बैठ जा। तुझे ये पोस्ट मिली है जनता के वोट देने के कारण, और मुझे ये पोस्ट मिली है जनता में डर पैदा करने के कारण। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जाके चुपचाप उसे बेचने की तैयारी कर। पंगा लेने से कोई फायदा नहीं। प्लॉट से ज्यादा जान प्यारी है। क्यों भाई, वो राधा इतना पावरफुल है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, बहुत पावरफुल कैंडिडेट है, पर अपने लिए नहीं है। अच्छा सच में? तू बीच में आया ना, तो तुझे क्या पता मेरे और राधा के रिलेशंस के बारे में। जा अपना काम देख, काम के अलावा सब में इंटरेस्ट है। चल। जा रहा हूँ ना, तू फोन पे बात कर। हाँ बात करता हूँ। हेलो, हाँ ठीक है सर, कर दूंगा। अरे संभल के। नहीं। अरे मेरा नया फोन टूट गया यार, सेलफोन शॉप पे जाके रिपेयर करवाना होगा। क्या करूं? बंद कर ये नाटक। हाँ? मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तू कपड़े बदल ले। पूरा नौटंकी है ये क्या है? ये ऐसे कैसे टूट गया? वही तो देखिए ना, मुझे भी समझ में नहीं आया। आजकल ही ऐसा हो रहा है या पहले भी ऐसा होता था? नहीं, इसी बीच ऐसा हो रहा है।
आजकल ये क्यों हो रहा है? वो मुझे कैसे पता चलेगा? आप ही को बताना पड़ेगा। हाँ? मतलब सेल के बारे में मुझे कैसे पता होगा? आपको बोलना होगा ना। 6 फीट। हाँ? मेरी हाइट जी। किसने बढ़ने को कहा? इतना लंबा? लंबाई लड़कियों को बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं बढ़ गया। आपको नहीं अच्छा लगा? बहुत बोल रहा है ये। फोन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीन गार्ड कैसे टूट गया? क्या बोल रही हैं आप भी? स्क्रीन गार्ड तोड़ेंगे तो 100 का खर्चा, फोन तोड़ेंगे तो हजारों का खर्चा होगा ना। तोड़ देना मतलब? तोड़ देना नहीं बे, टूट जाना। मतलब इसकी थोड़ी भाषा की दिक्कत है ना, इसलिए इस पर इतना ध्यान मत दो। हाँ? वैसे ये टूटा कहाँ? छिमाकृति की फैक्ट्री में। वहाँ टूटा तो यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? बीच में बहुत सारी मोबाइल शॉप्स पड़ती है ना। तुमसे कुछ पूछ रही है ना? अरे सोचने देना यार। ए हेलो, हाँ? तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ आए हैं, आपके शॉप पर आए हैं, पर दुनिया में इतने शॉप होने के बावजूद भी आपके ही शॉप पर क्यों आए? सोचिए ना। अरे वो मेरे रोमियो, सेम थिंग आस्किंग। क्या आप भी? गुना का कॉलोनी में अच्छा नाम है। मैं शॉप पे आता हूँ ये पता चलने पर और 4 लोग शॉप पर आएंगे। शॉप अच्छे से चलेगा, आप खुश हो जाएंगी, आप खुश होगी तो हमें भी खुशी होगी। वही तो हम लोग चाहते हैं। ऑस्कर नहीं जीतना है, थोड़ा रहम कर मुझ पे। हेलो हेलो, बैठ जाओ। मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ। फोन पे घंटों बात करने वालों को मैंने देखा है, पर फोन को दुकान पे रख के घंटों बात करने वाला सिर्फ तू ही है। बेचारा छोटा बच्चा है, फोन पकड़ना भी नहीं आता। कौन वो छोटा बच्चा? जाके उठा लो फोन। तुम्हें फोन रिपेयर करना आता है क्या? आता है। मेरा फोन काम नहीं कर रहा, जरा रिपेयर तो कर दो। तुम रहने दो। हाँ, ये फोन हम ठीक नहीं कर सकते। आखिर क्यों नहीं कर सकते? हमें ये फोन पसंद नहीं आया इसलिए। फोन पसंद नहीं आया क्या मतलब? देखो, फोन पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो ठीक नहीं करेंगे। अरे भाई, तूने कुछ सुना क्या? ऐसे बोली जैसे पत्थर तोड़ देगी। एक पत्थर तोड़ देगी तो दूसरा लेके आ, लेकिन अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर, समझा? मैं अभी रोमांटिक मूड में हूँ, सही है ना? तेरे रोमांटिक मूड की तो बहुत सही दांव खेल रहा है मेरा भाई। कुछ सीखो उससे। छोटा बच्चा है, मोबाइल चलाना भी नहीं आता है उसे, पत्थर तोड़ देगी। क्यों बंद कर रहे हो? प्लीज 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 2 मिनट्स, मैं बात करके चला जाऊंगा। मैंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे जबरदस्ती शटर बंद करके एक लड़की से बात करूंगा करके। गीता जी देखिए, एक लड़की को देखने से उसे आकर्षण हो जाता है, वो आकर्षण बढ़कर प्रेम शुरू हो जाता है, और अगर उस प्रेम को बरकरार रखना चाहते हैं तो उस लड़की से दिल खोलकर बात करना जरूरी है ना। एक्चुअली प्रपोज कैसे करते हैं ये मुझे पता ही नहीं है ना, इसलिए इतने दिनों से तुम्हारे आगे पीछे ऐसे घूम रहा था। लेकिन तुम भी मुझे उन्हीं आवारा लड़कों की तरह समझ रही होगी जो आगे पीछे घूमते रहते हैं लड़कियों के। मैं ऐसा नहीं हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं मैं। हम दोनों की शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे होंगे। वो बड़े होकर लव करने के एज में आने पर तुम उन्हें बताना कि तुम्हारे पापा ने मुझसे कितना प्यार किया, इसलिए मैंने भी उनसे प्यार किया। तब वो बच्चे कहेंगे कि मम्मी क्या तुम अभी भी पापा से उतना ही प्यार करती हो? मैं सच कह रहा हूं गीता, तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। अरे तुम पर हुए प्यार की वजह से ही तो मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं। वैसे तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप से ही बात कर लो। एक लड़का आकर जब ऐसे बात कर रहा है तो मैंने उसे मना क्यों नहीं किया, उसे रोका क्यों नहीं, उसकी आंखों में आंखें डालकर क्यों देख रही हूं, ऐसे पूछ लो। पूछ लिया? जरा सख्ती से पूछना। मैं इंतजार करूंगा। ये लड़की तो जबरदस्त है भाई। हाँ यार, पगली है पर मक्खन है भाई। बिल्कुल सही कहा तूने।
कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा यार। देख रहा। पापा से स्कूटी रोकिए। क्या हुआ गीता? 1 मिनट है पापा। शर्म नहीं आती तुम्हें? चल यार। क्या हुआ बेटी? पापा 1 मिनट प्लीज। ये लो, पहन लो। ले लो। रुको। अरे निकालो मत, क्या कर रही हो तुम? अरे बेटा आप ये क्या कर रहे हो? वो पागल है तो पागल जैसा ही बिहेव करेगी ना। आप जाओ यहाँ से। बेटी गीता, शर्ट पहना दिया ना, अब चलो। पापा रुकिए ना प्लीज। ठीक है। ए, क्या कर रही हो? सुनिए। हाँ? वो मेरा बेटा है। आज के जमाने में इतना अच्छा बेटा, सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हो। बेटी गीता, हाँ? चले हम? अरे दीदी क्या कर रहा है ये? पूरा मोहल्ला देख रहा है तुझे। क्या कर रहा है? बिना शर्ट के खड़ा हो गया। जल्दी लेकर आना। चलते हैं बेटा। आ रही हूँ माँ। हाँ ये ला माँ। अरे छुपा क्यों रहे हो? मेरे बेटे को नजर नहीं लगेगी। आर्या भट्टा, पत्ता नीचे गिर गया है, उठा कर दे। भट्टा क्या होता है? भट्ट बोल के बुलाओ। भट्ट क्या? तू चाहे भट्ट हो या भट्टा, मुझे पत्ता उठा के दे दे। अरे इसकी तो यार रुक जा। इसने रोक लिया। बुढ़िया तेरी किस्मत अच्छी है वरना पता। अरे तू जाना यार। दादी माँ क्यों पंगा लेती रहती हो? पान खाओ अपना। एक दिन में छोड़ूंगा नहीं। पहले चल यार, मुझे अर्जेंट काम है। हाँ। हेलो सर। बढ़िया सर आ रहा हूँ, बस पान 5 खाती मिनट रहती में जब देखो। हाँ कोई बात नहीं। हाँ ओके सर। हाँ फोन मेरे पास ही रहता है। अरे रुक यार, फोन गिर गया। तूने फिर जानबूझ के गिराया ना? अरे सच में गिर गया यार। थैंक्स। ओके। मेरे मोबाइल पे कोई ध्यान नहीं देता। इसका मोबाइल उठाने के लिए लड़कियां आ जाती हैं। अबे सही किस्मत है इसकी। वैसे तो टावर से सेलफोन को सिग्नल मिलता है, पर यहाँ तो टावर ही सेलफोन के पास आ रहा है। देख। हाँ बार बार आता है ये। इस बार सच में टूट गया फोन। पड़ गई हो क्या? लव यू। लेकिन क्यों? कल उस पागल औरत को मैंने कपड़े पहना कर हेल्प की, इसलिए क्या? उस दिन उस पगली को हेल्प की, अनाथों को खाना दिया। लड़की इसलिए नहीं पटी है। मुझे तुम पसंद हो इसलिए पटी हूँ। हाँ? मेरी अच्छी तरह से देखभाल करोगे ना? देखभाल? अच्छा उस दिन जो कहा। अरे मेरी डार्लिंग। शशि मेडिकल शॉप, यही दुकान है यार पक्का। कहिए सर, क्या चाहिए? हाँ हमें शराब चाहिए। शराब की दुकान उधर है सर, ये मेडिकल शॉप है। अच्छा, क्वार्टर में मिलाने के लिए वाटर तो होना चाहिए ना? दे दो।
ए, तू भी ना। अरे शशि, मुझे ठंडा नहीं चाहिए, नॉर्मल बॉटल दे। तू बट्टू है ना? बचपन के दोस्त को भूल गया ना तू? बहुत दिन हो गए ना। सॉरी यार भाई। ये है मेरा दोस्त गुना। हेलो बस। अरे आना भाई, बैठ जा बैठ जा। कोई बात नहीं, बैठो ना। वैसे शॉप कैसा चल रहा है आपका? तो फिर चालू हो गया? कोई दिक्कत नहीं है सर, सब अच्छे से चल रहा है। वैसे आप क्या काम करते हैं सर? हमारा क्या है, ग्रेनेड फैक्ट्री में तोड़फोड़ करते हैं। वैसे रहना कहाँ हो रहा है? उंगोल में यार। मैं तो उधर आता रहता हूँ। इस बार वहाँ आएगा तो मुझसे पक्का मिलना। और तूने एक छोटी सी मेडिकल शॉप क्या खोली? इतनी पढ़ाई लिखाई की है, कोई अच्छी सी जॉब करनी चाहिए थी तुझे। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है क्या? लाइफ है यार ये। मुझे पढ़ाने की क्षमता मेरे पेरेंट्स में नहीं थी, ये मैं समझ गया था यार, इसलिए मैंने ये शॉप खोल ली। अब मेरे माँ बाप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। एक मिनट भाई, मैं अभी आता हूँ। हाँ जी बोलिए। 4 स्टेप्सल्स $650। उसके फोन से तुझे क्या काम? अबे रुकना यार। ओ, इसमें तो पैटर्न लॉक है। खुल गया। अक्ल है क्या तुझमें? दूसरों की वीडियोस को ऐसे देखते हैं क्या? बॉस, हम लोग अभी जा रहे हैं। अरे रुको रुको, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। नहीं, कोई बात नहीं। इस बार उंगोल में आएंगे तो बताना, हम मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, फोन करना। बाय। लड़का तो अच्छा है यार, और देखने से अच्छा आदमी लग रहा है। वैसे लड़का तो अच्छा है, पर हमारी बहन ने बीटेक किया है और लड़के की छोटी सी मेडिकल शॉप पे ज्यादा कमाता भी नहीं होगा। हमें छोटे बड़े के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं यार, वो छोटा बड़ा तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उसके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये तो समझ में आता है। जरूर वो अपनी बहन को अच्छी तरह से संभालेगा। और पढ़ाई का क्या है, मेहनत करके खाने को और रहने को हो तो काफी है, और क्या चाहिए। उनकी खुशी में तो अपनी खुशी है आखिरकार। देख, अगर तू खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तू कहे तो उससे बात करूँ? अरे रुक जा, अभी नहीं यार, घर वालों के साथ बात करते हैं, बाद में देखते हैं। हाँ बोल। हाँ, उससे बोल देना मैंने ऐसा कहा है, ठीक है? अबे अंधा है क्या तू? हाँ? भाई सॉरी भाई। नहीं, कुछ तो कहा तूने, फिर से बोल। अगर हम दोनों टकरा जाते तो आपको बहुत चोट लग जाती भाई, इसलिए मैं वो मतलब मैंने गलती की है। गलती की है मैंने ना। अंधा है क्या, यही बोला था ना? भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भैया। बहुत अच्छा है। अरे नहीं भाई, तूने ऐसा ही कुछ कहा था ना? फिर नहीं कहूंगा भैया, प्लीज भाई। मुझे दोबारा कभी नहीं कहूंगा। क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आता क्या? भाई सॉरी, तू क्यों बीच में आया? भाई ये मेरी फैमिली है, ये मेरा फ्रेंड है भाई। भाई छोड़ दीजिए ना भाई, मेरे लिए प्लीज भाई छोड़ दीजिए। यहाँ के लोग ठीक से रहें, इसके लिए उन्हें यह पता होना चाहिए कि खतरा किसी भी रूप में आ सकता है। गुनाह। हाँ भाई। बचपन से तुझे जानता हूँ, इसीलिए हाँ भाई, छोड़ रहा हूँ। थैंक्स भाई। तू अकल नहीं है क्या? और क्या करने जा रही थी पता है? और तू बे, तू जानता भी है कि कौन है वो? मार के फेंक देता तुझे। और तुम्हें क्या बीच में आने की जरूरत थी? एक पल के लिए धड़कन रुक गई थी मेरी। ये तुम्हारा दोस्त है ना, मतलब मेरा भी दोस्त हुआ। अब मेरे दोस्त पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं देखती रहूंगी क्या? अब मुझे सॉरी बोलो। क्या बोलो ना। ए, तुमसे ही कह रही हूँ। नहीं तो कट्टी। जाओ ना। इस बार फेसबुक पर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं। आज इसका बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू।
सिर्फ विशेस ही दोगे बस? ओ, केक कट करना है क्या? केक कट नहीं करना है। हे, केक कटिंग के बारे में तो मैं बात कर रहा था ना। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो भी चाहिए वो मुझे दोगे क्या? जो चाहिए वो दे दूंगा। अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? ठीक है। गिफ्ट मतलब ऑर्डिनरी गिफ्ट नहीं होता। हाँ। ऐसा गिफ्ट जो मेरे दिल को छू ले। ओ, दिल को छूने वाला गिफ्ट। हाँ। गिफ्ट कहाँ है? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है? ओपन 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 करके देख तो लो। ऑर्डिनरी गिफ्ट नहीं है। मुझे मारा क्यों? क्या है ये? तुमने तो कहा था दिल को छूने वाला गिफ्ट, इसलिए मैं दिल को छूने वाला गिफ्ट लेकर आ गया तुम्हारे लिए। तुम्हारा क्या करूं मैं? तुम्हें ना म्यूजियम में रखना चाहिए। देखो कैसे बेशर्मों की तरह हंस रहे हो। अरे मैंने क्या कहा? अरे क्यों मार रही हो मुझे? अरे छोड़ो ना। हाँ? क्या गिफ्ट कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना। अरे दिल को छूने वाला गिफ्ट मुझे वही तो लाया हूँ तुम्हारे लिए। हे मैं जाके वाटर बॉटल लेके आता हूँ। अरे बाप रे, बॉडी में हीट बढ़ क्यों रही है? कूल हो जा भाई। ए भाई, लड़की मस्त है ना? मतलब? अरे एक बार देख तो, इसका बॉयफ्रेंड भी बहुत खुशनसीब होगा भाई। हाँ यार, बहुत ही खुशनसीब होगा। इसे देखने से मेरे अंदर हलचल हो रही है। मेरे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा है भाई। अरे हमें कुछ नहीं मिलने वाला भाई। इसको देख, इसका बदन कितना गोरा गोरा है। क्या बोला रे? क्या बोला? ज्यादा बोल रहा है? हाँ? क्या बकवास कर रहा था? क्या बकवास कर रहा था? हाँ? फिर से बोल जरा। क्या कह रहा था? छोड़ उसको। बदमाश कहीं। मुझे छेड़ नहीं आया है? अरे नहीं। अकेली लड़की को देखकर उसे छेड़ रहे हो? अरे कौन छेड़ा तेरे को? शर्म नहीं आती? मुझे छेड़ रहे हो? छोड़ डालूंगी मैं तुझे। अरे क्या हुआ? ऐसे मार क्यों रही हो उनको तुम? कूल कूल। बाप रे, उनको रोक सकते हैं लेकिन तुम्हारे गुस्से को नहीं रोक सकते हैं। वैसे क्या कहा उन्होंने तुमसे? क्या कहा? गंदी गंदी बातें कर रहे थे। इतने के लिए बच्चों ने कॉम्प्लीमेंट तो किया ना। इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं? वैसे भी उन्होंने क्या कहा? तेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही खुशनसीब है कहा ना, तो फिर मैं खुशनसीब नहीं हूँ? हाँ? लड़की मस्त है कहा। मस्त क्या, तुम तो सबसे खूबसूरत हो, मेरी डार्लिंग हो तुम। तो फिर वो बच्चे कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे? मस्त हो कहा। अरे मस्त तो हो ही ना, बहुत खूबसूरत हो तुम, मेरी डार्लिंग सबसे सही है। उसमें इतना गुस्सा क्यों करना? गुस्सा कम करो पहले। ये सब तुम कहते हो तो अच्छा लगता है। हाँ। ठीक है, तुम यही मूड मेंटेन करो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। चलो चलते हैं। यहाँ पर क्यों ले आए? गिफ्ट चाहिए कहा था ना, तो चलो। ऐसे ही कहा था मैंने। ऐसे वैसे कुछ नहीं, मुझे देना ही है, फिक्स कर लिया मैंने। चलो। सुपर, ये बहुत अच्छा है, तुम्हें करेक्ट सेट हो जाएगा। ये लो। ये अच्छी है। कौन सी? उससे तो ये अच्छी है। ये अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी है, तुम्हें करेक्ट सेट होगी। हाँ, ये सेट होगी ना मैडम? हाँ, ये अच्छी है। देखा, यही अच्छी है। तुम कॉस्ट के बारे में चिंता मत करो, मैं कह रहा हूँ ना। ये लो। मुझे ये पसंद आई, मैं यही लूंगी। ठीक है, यही दे दो। ओके सर। अब मैंने क्या कहा, ले लो ना। गुना, एक्चुअली बचपन से ही मुझे अपनी पसंद की चीजें पहनने की आदत है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा मुझे बहुत पसंद है। अब पापा कहेंगे कि तुमसे भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे, तो क्या मैं मानूंगी? अब तक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली थी, और अब से तुम भी हो। अब क्या है, तुम्हें वो पसंद है ना? ओके, वो रिंग दे दीजिए।
ठीक है, जाके हिसाब देख लो। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है। नमस्ते भाई। ए शामू, वो टेबल बदल दे, वहां पे क्लीन कर, अच्छे से क्लीन करना भैया। 2 मिनट भैया। ए जल्दी क्लीन करना। यही राधा है, कट्टल कुंटा का राधा। जैसा नाम है वैसा ही देखने में है भाई। ये तो पीना पीना ले बढ़िया। चढ़ जाती है ना, ये बहुत तबाही मचाता है। अरे भाई बियर कहाँ है? अरे भाई ऑर्डर कब का दिया है, कब आएगा? अरे वो सामने देख, उस टेबल वाले को फास्ट सर्विस दे रहे हैं और हमको अभी तक बैठा के रखा हुआ है। हट। मेरा ऑर्डर अभी तक आया क्यों नहीं? मेरे को हाथ दिखाता भाई। क्या बोल दे रहा बे? कौन है बे तू? हमसे पंगा लेगा? तुम्हारी तो तुम गट्टल कुंटा के राधा भाई पर हाथ उठाते हो। अब क्या करें भाई? ये तो बहुत बड़ा गुंडा है। पकड़ो इन्हें। भाग ले, भाग ले। अबे राधा है, पता नहीं था, उस पे हाथ उठा दिया। तो पहचान ही नहीं तुझे। जैसे सिर को झुका कर रखा है वैसे ही रखना। मुझे हाथ लगाने वाले का सिर जब तक नहीं काटूंगा तुम लोगों का सिर नहीं उठेगा। मुझे वो चाहिए। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करना है, तू भी बेवजह ना। वैसे भी राधा से तुमने क्यों पंगा ले लिया बॉस? राधा के साथ पंगा लेना मतलब हमारी चिता पर हमें ही आग देना, समझे? भाई कैसे भी करके मेरी हेल्प करो, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। मैंने उसे ठीक से गाड़ी चलाने को बोला तो वो बॉटल लेकर के मेरा सर फोड़ने को आया। उसने तो मेरा कचूमर बना ही दिया होता। वो तो उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि बीच में गुनाह आ गया। इसकी शक्ल देखकर उसने मेरी जान बख्श दी यार। प्लीज यार, तेरा फ्रेंड तो राधा को पहचानता है ना, मेरी भी हेल्प करने के लिए बोला प्लीज यार। बॉस प्लीज, बॉस प्लीज। असल में मैं झगड़े में शामिल ही नहीं होता। वो मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए गया तो वो बीच में आ गया। तभी तो मुझे बचपन से पहचानते हैं, इसलिए मेरी शक्ल देखकर उन्होंने इसे छोड़ दिया था। वैसे वो रहते भी हैं मेरी बगल वाली गली में ही। कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे घर तक आ जाएगा बॉस। सॉरी, यहाँ जरा समझा करो। अरे भाई तू तो कुछ बोल। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार रोड पे आ जाएगा यार। मेरे पिता की भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे परिवार को मेरी बहुत जरूरत है यार, प्लीज। बॉस प्लीज बॉस, एक बार हेल्प करो बॉस। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो पूरे परिवार की हेल्प होगी बॉस। अरे क्यों बॉस इतना परेशान कर रहे हो? उस दिन एक्चुअली एक मैटर के लिए तुम्हारे पास आया था मैं, पर आज वो मेरे माइंड से मैं पूरी तरह से निकाल ही दे रहा हूँ। वैसे तुम्हें अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा ऐसा कह रहे हो तुम, इसलिए मेरी फैमिली को कुछ हो जाए ऐसा छोटा डाउट भी होगा तो तुम्हारे लिए रिस्क ले रहा हूँ मैं, बस तुम्हारी फैमिली के लिए। थैंक यू बॉस। राधा भैया के पास जाता हूँ, बात करता हूँ। मान गए तो मान गए, नहीं तो नहीं। तुम लोग आपस में देख लो, मेरा कोई संबंध नहीं है इसमें। थैंक यू बॉस, थैंक यू। हाँ थैंक यू बॉस। राधा से एक बार बात करके देखो। एक बार फिर से सोच ले। जाने दे यार, फैमिली बोल रहा है ना ये। माँ जी नमस्ते। क्या हुआ गुना? वो भैया से एक बार बात करनी है। नमस्ते भैया। कुछ नहीं भैया, छोटा सा मैटर है। तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वही उस दिन ढाबे पर छोटा सा लफड़ा हुआ था ना, वो भैया वो लफड़े में आपको धक्का देने वाला मेरा थोड़ा सा पहचान वाला है।
चल तू बोल, छोड़ दूं क्या? हाँ, उसकी जान को या अपनी इज्जत को? किसे? नहीं भैया, छोड़ना नहीं चाहिए, मार डालना चाहिए। सही कहा तूने। लेकिन भैया क्या है? दीवार पर प्राइम मिनिस्टर का पोस्टर चिपकाएंगे तो रास्ते से जाने वाली बकरी उसे चबा के खा जाती है भैया। मतलब वो उसकी इज्जत नहीं करता इसलिए नहीं भैया, वो कौन है ये जानने का ज्ञान नहीं है ना। ये भी ऐसा ही है भैया, वहां पर जो है वो राधा भाई है, ये उसको पता ही नहीं था भैया, नहीं तो आपके सामने भी नहीं आता वो। भाई आप इतने बड़े हैं ये जाने बिना ही आप पर उसने हाथ उठाया तो भाई आप राधा भाई हो, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, उसको माफ कर दो ना। तो अब क्या करूं? भाई मैं उसको लेके आता हूँ, वो आपके पैर पे गिर के आपसे क्षमा मांगेगा। हाँ प्लीज भैया, कॉम्प्रोमाइज भैया। कॉम्प्रोमाइज? हाँ भाई। उससे माफी मंगवाएगा? हाँ भाई। बुलाओ उसे। भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे नहीं, जगह तो खुद सिलेक्ट कर ले, मैं अकेले आऊंगा। हाँ ठीक है भाई। क्या हुआ भाई? ए सब कुछ ठीक है यार, राधा भाई कॉम्प्रोमाइज के लिए मान गए। सच में? हाँ, जगह भी मुझे डिसाइड करने के लिए कहा है। हाँ, कल वो शशि को रेडी रहने के लिए बोल दे, वो आ जाएंगे। आपको टच करने वाले से कॉम्प्रोमाइज किया आपने? वो राधा से कॉम्प्रोमाइज करने वाला है, आने दे। क्यों बेटा, कहाँ पे? फ्रेंड्स के पास जाके आता हूँ पापा, 1 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है जाओ। तुम क्यों मुझे फॉलो कर रही हो? तुम्हारे लिए। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, छोटा सा काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगा मैं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। लव यू। आई लव यू टू। लव यू सो मच। तुझे कुछ काम है कहा था ना, जाके जल्दी आना, मुझे भी 20 मिनट में बाहर जाना है। अरे तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भाई? राधा भाई बस 2 मिनट में आते ही होंगे। बस भाई के साथ मैंने बात कर ली है, तुम सॉरी कह देना, काम हो जाएगा। बस नमस्ते भाई। भाई मैंने कहा था ना भाई, भाई बहुत थैंक्स भाई आने के लिए। वो भाई वो इंसान बहुत अच्छा है भाई। ए सॉरी बोलना, सॉरी बोल दे। अरे सॉरी बोलना। सॉरी सर। बोल। मार क्यों रहे हो भाई? भाई 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 छोड़ दो भाई, सॉरी कह रहा नहीं है भाई। जाओ यहाँ से। भाई 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 सॉरी भाई, गलती हो गई भाई। भाई भाई प्लीज भाई, प्लीज भाई, सॉरी भाई। भाई 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 छोड़ दो भाई। भाई 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 वो मर जाएगा भाई। राधा के ऊपर हाथ उठाने के बाद सिर्फ सॉरी बोलना काफी होगा क्या? भाई भाई नहीं भाई भाई वो सॉरी तो बोल रहा है ना भाई। भाई 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 प्लीज भाई छोड़ दो उसको भाई। भाई भाई छोड़ दो भाई, भाई मर जाएगा भाई। भाई उस पर रहम करो भाई। भाई भाई वो मर जाएगा भाई, उसकी क्या गलती है भाई, उसको पता नहीं था। भाई 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 मत मारो उसको भाई। भाई अनजाने में सब गलती हो गई भाई, उसको छोड़ दो ना भाई। क्यों? प्लीज भाई उसको छोड़ दो भाई। थैंक्स भाई। अरे पैर पकड़ना, पैर पकड़ भाई के। सॉरी बोल। अरे पैर पकड़ भाई। भाई सॉरी भाई। भाई भाई उसने सॉरी बोल दिया भाई। भाई उसको छोड़ दो भाई। भाई मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे माफ कर दीजिए भाई। उसको छोड़ दो ना भाई।
अबे तुझ में अक्ल है, तूने किस पे हाथ डाला है पता है? जानता हूँ, उसे यहाँ जान से मारने के लिए ही आया हूँ और मार के ही रहूंगा। अरे मुझे इससे क्या, लेकिन मरूंगा तो मैं ही ना। तो फिर आना, हाँ, ये छुरा तेरे सीने में उतार देता हूँ, तुझे मारने के बाद उसे मारूंगा। आजा, उतारूं क्या? भाई भाई मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मुझे ये फंसा रहा है भाई। मुझे तो आप बचपन से जानते हो ना भाई, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ भाई। भाई भाई मुझे छोड़ दो भाई। अरे क्या कर रहे हो? अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता नहीं है? निपटा दो इसको। इसकी छोड़ना मार, छोड़ना मार। नहीं 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 ऐसा मत कर, नहीं मत मार उसको, मत मार। मेरे भरोसे से वो यहाँ आया है, भरोसा मत तोड़ यार प्लीज, उसको छोड़ दे, मत सुनिए, सुनिए ना, कॉफी। पुलिस की तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए और जो भी गवाह हैं उन लोगों के अनुसार गुना ने राधा की हत्या की है ऐसा साबित होता है, इसलिए उसे तुरंत रिमांड में लेने का आदेश है
और पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि जल्द से जल्द बाकी के हत्यारों को गिरफ्तार करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का गुनाह करने से डरे। हाँ जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ आगे जाओ। अरे चलिए आगे चलिए, आगे 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 आगे। हाँ कितने लोग हो तुम लोग? 3 लोग हैं सर। 3 क्यों? शादी में आए हो क्या? प्लीज सर। 3 लोग नहीं जा सकते हैं, 2 लोग जाएंगे। अंकल आप लोग जाइए। पीछे जाना। अपराधी का नाम क्या है? गुना। बेटा, माँ, सॉरी पापा। नहीं नहीं, तुम तो अच्छा करने के लिए गए थे, ऐसा हो जाएगा ये थोड़ी सोचा था तुमने। बेटा बेटा तुम फिक्र मत करो। बहन वो आने के लिए कह रही थी, ऐसी जगह पे लेके आना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक है पापा, आप भी मत आइए। ऐसी जगह पर आपको नहीं आना चाहिए और आप नहीं आओगे। प्लीज पापा। बेटा बिल्कुल नहीं आओगे, मैं ही घर आऊंगा। ऐसा नहीं है बेटा, मैं जब तक नहीं आऊंगा आप मत आना। गुना गुना टाइम हो गया, चलिए चलिए चलिए, टाइम हो गया, चलिए चलिए प्लीज चलिए। भैया फिर मिलते हैं। अरे ये तो गुना है, ये जेल से कब आया? चाचा जी कैसे हो? अच्छा ही हूँ, कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। एक गुना, तेरे से मिलने जेल में गया तो उन्होंने कहा कि तू रिहा हो गया है। चला बैठ, जल्दी आ। नहीं यार, इससे पहले कॉलोनी में सर उठाकर घूमता था और अभी सर झुकाकर चलने की परिस्थिति आ गई है। मेरे साथ रहेगा तो तेरा भी नाम खराब होगा। गुना, मैं तेरा फ्रेंड हूं, चुपचाप बैठ जा। फ्रेंड है इसीलिए तो कह रहा हूं ना। उस दिन तूने ही तो कहा था कि हमें इससे क्या, लेकिन मैंने ही सुना नहीं था। ऐसे टाइम पर मेरे साथ रहने की सोचना फ्रेंड के तौर पर तू करेक्ट ही है, लेकिन तुझे मैं साथ रखकर घूमूंगा तो तेरे लिए सही नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे मामला सेट होने पर सब कुछ शांत हो जाएगा, तब मैं खुद तेरे पास आऊंगा। क्या हुआ, ऐसे मायूस क्यों हो?
कल से कहाँ चले गए थे तुम? बस इतनी सी बात। अरे फैक्ट्री में काम ज्यादा था, मैसेज किया था ना। इतनी छोटी सी चीज के लिए मुंह छोटा बना रही हो। मुझे इतना लाइटली मत लो। मुझे बचपन में बात करना भी नहीं आता था। माँ एक पल के लिए दूर चली जाती तो मैं रोने लग जाती। अब तुम नहीं दिखते तो मैं घबरा जाती हूँ। सॉरी, अब एक दिन भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ओके ना? प्रॉमिस। मुस्कुराओ। ठीक है, हम कल बाहर चलें क्या? अब एक दिन भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या हुआ? वो गीता को एक बार मिल लूं तो? पता है गुना, मेरी बेटी तुम्हारे बारे में बताती रहती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें झगड़ा करना पसंद नहीं है। वो कहती है कि बिल्कुल आपकी तरह है गुना भी। खैर, मेरी बेटी ने जिसके बारे में बताया, क्या तुम अभी भी वही हो? वो मेरे अंदर। रहने दो बेटा, तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता आया है। वो भी तुम्हारी तरह जेल जा चुका है। क्या तुम उसकी शादी उससे करोगे? मतलब शादी करवाओगे? इसी बारे में अपनी बेटी को मैंने भी समझाया। ये सही नहीं है बेटी। दूध पी लो, पी लो। ये लो, अंदर रख दो। गीता, बहुत उदास हो? कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हें खुश रहना चाहिए ना। दूध पी के सो जाओ। वो बात नहीं है पापा। जाके सो जा बेटा। तो फिर क्यों पापा? बचपन से ही तुम करेक्ट हो, तुम्हारा सिलेक्शन करेक्ट है ऐसा कहा है, और अब मुझे यही करेक्ट लग रहा है पापा। बचपन से जो भी चीजें तुमने सिलेक्ट की वो तुम्हारे लिए ठीक थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया बेटी। लेकिन ये मुझे करेक्ट नहीं लग रहा बेटी। वो गलती गुना से अनजाने में हो गई पापा। अनजाने में हो, जानबूझ के हो, गलती होती है बेटा। खैर ये सब छोड़ो। एक पुलिस की जीप घर के सामने आकर खड़ी हो जाए तो 4 लोग मोहल्ले में बातें बनाने लगते हैं। इज्जत उतर जाती है एक आम आदमी की। और ऐसे में जेल से आए हुए एक इंसान को मैं अपना दामाद बनाऊंगा, ये कैसे सोच सकती हो तुम? क्या पापा, 4 लोग कह रहे हैं? असल में ये इज्जत सब कुछ ढोंग है पापा। शाबाश, शाबाश बेटी, बहुत सही कहा तुमने। बचपन से लेकर आज तक क्या अच्छा है क्या बुरा है यही सिखाते हैं हम तुम्हें। लेकिन तुम बड़े होकर हमें ही तमाचा मारते हो और हमें ही सिखाने लगते हो। अगर तुम्हारी हाँ में हम हाँ ना मिलाए तो तुम्हारी नजर में हम लोग दुश्मन हो जाते हैं ना? ऐसा नहीं है पापा, प्लीज। क्या नहीं बेटी, किसी भी बच्चे का दुख सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, उसके माता पिता का भी होता है। तुम थोड़ा दुखी हो जाती हो तो हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ता है। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे इतना कहने के बाद भी तुम्हें अगर गुनाह ही चाहिए तो तुम अभी जा सकती हो। मेरे पसंद के लड़के से शादी करो या गुनाह से शादी करो, मैं हर जगह हाजिर रहूंगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए, आखिरकार मैं तुम्हारा पिता हूं ना। लेकिन बेटी, अगर तुमने गुनाह से शादी की तो तुम्हारे जो फेरे होंगे वो अग्नि के इर्द गिर्द नहीं होंगे, बल्कि मेरे सीने पर होंगे। बिल्कुल सही फैसला किया है मेरी बेटी ने। अपना फर्ज निभाया और ना तो पिता के खिलाफ गई और प्यार करके ना तो तुम्हारे खिलाफ गई। मैं आपकी ही बेटी हूँ पापा। एक इंसान से प्यार करके उसके साथ रहने का वादा करके किसी और से शादी नहीं कर सकती।
तक मेरी फैमिली ही मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थी, अब से तुम भी हो। मिस यू गुना। गीता, गीता, भाई गलती मेरी है ना भैया, मेरी फैमिली ने क्या किया है, चाहो तो मुझे मार डालो लेकिन उनको छोड़ दो। नहीं बेटे, गुना प्लीज भाई मेरी फैमिली को छोड़ दो। तेरी फैमिली को छोड़ दूं? भाई के मरने के बाद जो दुख हमें हुआ वो तुझे भी होना चाहिए। मैं ना बोल रहा संभालिए पापा। तेरे पापा। ये सब क्या हो गया? मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मुझे कोई तकलीफ ना हो इसलिए बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा सबको गर्व से कहते थे। तकलीफ नहीं देता कहते थे, और अब तो इतनी तकलीफ दे रहा है उन्हें। 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, फिक्र करने की बात नहीं है, सिर्फ हाथ पे चोट लगी है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाउ ही इज ऑल राइट। शाम को हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर हाँ। एक बार जाके देख सकती हूँ? कोई एक जाकर देख सकता है। नर्स, ये दवा की पर्ची दे दो। तुम ही जाकर देख कर आओ। अरे बेटा, इधर इधर पापा, तू रो रहा है क्या? ये क्या कर रहा है बेटा? देखना, मेरे हाथ पे चोट लगी है इसलिए। जाने देना, जाने दे। हैं? तुझे रोने की जरूरत नहीं है बेटा। सब कुछ तो ठीक है।
रो मत माँ, रो मत, कुछ नहीं होगा। बैठ जा। बहन आ जाएगी, मैं लेके आता हूं। पापा पर ध्यान दो, पापा को देखो। कुछ नहीं होगा माँ। बहन आ जाएगी। हम जैसे लोग तुम जैसे लोगों को देखकर डरते हैं, झगड़े से बचकर रहते हैं। हमको कुछ हो जाएगा ये सोच कर नहीं, हमारे करीबी लोगों को कुछ हो ना जाए इस छोटे से डर के कारण। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो तब जो तुम्हें दिखेगा वो डर नहीं बल्कि उससे भी भयानक होगा। भैया जाओ अंदर जाओ। डरने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ। पास आओगे तो आग लगा दूंगा। मैंने खून किया है क्या? तुम्हारा किस किस के साथ क्या लफड़ा है मुझे क्या पता। इसे नहीं तो दूसरे को नहीं तो तीसरे को मार देते हो। वैसे भी गलती मेरी है, मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी फैमिली को हाथ लगाने के लिए किसने बोला था? आ जाओ निकम्मो। मुझे जिसे जवाब देना है वो सिर्फ एक ही इंसान है।
मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ जी। मैंने अच्छा करना चाहा, बुरा तो हो गया, पर मेरे साथ कुछ भी कर लो कहा तो बुरी तरह से मेरे पिता का हाथ काट दिया। मारना है तो मुझे मार डालो माँ जी, लेकिन दया करके मेरी फैमिली को छोड़ दो। क्यों रे फैमिली फैमिली कर रहा है? तेरे बाप का तो सिर्फ हाथ कटा है, मेरे बेटे का तो सिर ही कट गया था। क्या कहा? तुझे मार दे? तुझे मारना ही होता तो जब तू जेल से बाहर आया था ना, तभी मार दिया होता। तेरे परिवार वालों को मारना होता तो तेरे जेल जाने के पहले ही मार देती। आंखों के सामने अपने परिवार को कुछ हो गया तो कैसा महसूस होता है? तेरी माँ और बहन को बीच रास्ते पर खड़ा करूंगी और तेरी आंखों के सामने ही तेरे पिता को पागल कुत्ते की तरह भगाऊंगी। क्यों बे? क्या कहता था तू? आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। हाँ, जा लगा आग। 10 लोगों को मारेगा तो 10 और आएंगे और 10 आ जाएंगे। इस तरह आते ही रहेंगे। कितनों को रोकेगा? मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी फैमिली को छोड़ दो, इसीलिए तुझे एक मौका और दे रही हूं। हफ्ता मतलब सिर्फ 1 हफ्ता। इस बीच मेरे बेटे को जिसने मारा है, उन सब की मौत मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तुझे ही पकड़ना होगा 1 हफ्ते के बाद। बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी। अब तक मैंने तुझे जो कुछ भी कहा है सब कुछ हुआ है। उसके बाद तेरी मर्जी, फैसला तेरे हाथ में है। क्या करना है सोच ले। गलती मेरी ही है, उन कमीनों की मदद की, मेरी फैमिली को तकलीफ हुई, माँ जी को दुख दिया। उन्होंने जो कहा वो सही है। मेरे परिवार वालों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। गुना, चाचा जी। बेटे बैठो। उनके बारे में कुछ पता चला? सॉरी गुना, सबकी तरह मैं भी सोच रहा था कि लफड़े में क्यों पड़ूं, लेकिन मुझे लगा कि तुझे बता देना चाहिए। रघु नाम का लड़का उस ग्रुप में है। जिस दुकान में मैं काम करता हूं, उसी दुकान में वो काम करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। एक बार मैंने उन दोनों को भाग्यनगर के एक अपार्टमेंट के पास देखा। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला वो वहीं रहती है। उस लड़की से अगर पूछोगे तो शायद तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। बोलिए। वो रघु के बारे में। रघु कौन है? रघु आपका बॉयफ्रेंड है, मुझे पता है। किसी भी लड़की से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछेंगे और वो बता देगी, ऐसा लगता है आपको? चलिए बोल दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा जो बॉयफ्रेंड देता है उससे ज्यादा? मंजूर है? आपको जो भी चाहिए हो मैं दूंगा। दोगे? मैं अपनी परेशानी की वजह से पहले से बहुत दुखी हूं, तो तुम हो कि मुझे और मुसीबत में ढकेलने की सोच रही हो।
ठीक है, ठीक है। गलत है ये। एक लड़के ने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और मेरे लिए उसने जान दे दी। मुझे इतनी अहमियत देने पर मैंने ऐसी गलती कर दी। एक लड़की मैं तेरे साथ ही रहूंगी ऐसा वादा करने पर मरते दम तक वो उसी के साथ रहती है। मेरी गीता ऐसी थी। तुम जैसी 2-3 लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियां भी ऐसी होंगी ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं नहीं, लड़कियां ऐसी नहीं है, बहुत सिंसियर होती हैं। एक मिनट, सच्चा प्यार करने वाले कैसे होते हैं ये मुझे तुम्ही से तो पता चला है। रघु इस बीच एक बार यहाँ पर आया था। एग्जैक्टली प्लेस कहाँ है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन उन लोगों को जरूर ये पता होगा। ये आओ 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 जल्दी चलो, चोर पुलिस का खेल खेलते हैं। मैं पुलिस बनूंगा और तुम लोग चोर। रेडी? हाँ रेडी। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब लोग चुप करना, मैं आ रहा हूँ। लकी आउट, लकी आउट। आइश आउट, आइश आउट। हम लोग तो उसी की प्लेस में छुपे थे ना, फिर हमें क्यों नहीं पकड़ा उसने? देखो हम यहाँ छुपे हैं ये उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे दादाजी ने एक बार बताया था चोर अगर पुलिस के घर में छुप जाए तो पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ सकती। हम भी तो चोर है ना, वो पुलिस है। उसकी जगह पर छुपेंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर छुपे हैं। बोलना क्या चाहिए? सर, आपकी पहचान में कोई पुलिस वाला हो तो बता सकते हैं? किस लिए? वो शशि के लोग कहीं और नहीं, उंगोल में ही हैं। वो उंगल में हो ही नहीं सकते हैं, पुलिस ने पूरा उंगोल छान मारा है। सर वो पुलिस के ही घर में है। वो तुम्हें कैसे पता? जरूर उन लोगों को पता होगा वो कहाँ है। चोर अगर पुलिस के घर पर छुपेगा तो पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। आप ही बताइए ना सर, पुलिस ने पूरा उंगल छान मारा है फिर भी वो लोग मिले नहीं। मतलब शशि गैंग नहीं मिला है, इसके फ्रस्ट्रेशन में तू कुछ भी बोल रहा है। वो क्या कोई तोप है क्या जिन्हें पुलिस सपोर्ट करेगी? किसी भी बात पे यकीन करने से पहले सही या गलत नहीं सोचेगा क्या? ठीक है सर, आप ही बताइए क्या सोचने के लिए कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं, किस गली में ढूंढने के लिए कह रहे हैं? सर अभी ऐसा लगता है मैं रेगिस्तान में अटका हुआ हूँ, अगल बगल में रेत के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में मुझे प्यास तो लगती है और उस वक्त मुझे सिर्फ इतना सा ही पानी मिलता है। वो अच्छा है या गंदा है ये सोचने के लिए टाइम साहस मेरे पास नहीं है। मुझे प्यास बुझानी है बस। आप अगर भरोसा करते हैं तो बता दीजिए। मेरी जान पहचान में शिवाजी नाम के एक ईसाई हैं, मैं फोन करके बताता हूँ, तुम जाके मिल लो। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ओके। इसकी जरूरत नहीं है सर। अरे ले लो। अच्छा है, तो फिर वो उंगोल में है ऐसा कहना चाहते हो? वो भी पुलिस के घर में ही? हाँ सर। असल में तुम पागल हो या मैं पागल हूं? बताओ, तेरी बात सुन के मैं सारे पुलिस वालों का घर छानूं? जहां तक मुझे पता है पुलिस वालों में उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। देखो, मर्डर करने के बाद वो लोग यहां से भागकर अनंतपुर गए ऐसा पता चला है। वहां के पुलिस वालों से हम लोग कांटेक्ट में हैं, लेकिन वो लोग वहां से भी पता नहीं कैसे भाग निकले। नहीं सर, आप रॉन्ग रूट में ढूंढ रहे हैं सर। अरे आंखें होने के बाद भी अंधे की तरह बात कर रहे हो। आंखों को क्लियर दिख रहा है सर, पर जाने वाले रास्ते में अंधेरा और सन्नाटा बहुत ज्यादा है। कहीं थोड़ी सी रोशनी दिख जाएगी, इसलिए छोटी सी उम्मीद है। सर इधर आ। जी सर। ये ले। नहीं सर, रहने दीजिए। इन पैसों से बिल्डिंग बनवाऊंगा, रख ले। एक काम करो, तुम उन लोगों को ढूंढ रहे हो तो ढूंढते रहो, ठीक है? सुनो, तुम थाने आ जाओ। ठीक है सर। क्यों चाचा, क्या हुआ? मेरे बेटे के केस के सिलसिले में मिलने आया। अरे केस को मैं देख लूंगा। ठीक है, बस इतना ही। क्या? वो देखो चाचा, स्टेशन के बजाय तुमको यहाँ पर बुलाया, तुमको समझना चाहिए। हाँ, समझ गया समझ गया। आपको किसी भी तरह से मेरी मदद करनी होगी। हाँ देख लूंगा, अब तुम जाओ। मैं चलता हूँ।
वो गुना कोई मामूली इंसान नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन पुलिस ने निकाल पाई उसने निकाल ली है। उसने पता कर लिया है कि कोई पुलिस वाला तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन शायद अभी उसे पता नहीं है कि वो मैं ही हूं। इतना पता लगा लिया मतलब वो 1-2 दिन में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब क्या करें? गुना है बाहर। हम लोग बगल में हैं। आप दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ? यहाँ कैसे? इससे पहले मिले थे ना, उस बारे में बात करनी अभी है। बोला था ना। मतलब सर वो ये क्या है? मतलब सर रिश्वत दे रहा है? तुझसे जिसने मिलवाया उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। चल जा यहाँ से। सर अंदर कहाँ है? मैंने बोला ना जा यहाँ से। जा, चल निकल यहाँ से। मेरी बात तुझे समझ में नहीं आ रही है? जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। सब सुनिए। चल जा।
थैंक यू गुना, कम से कम तूने मुझे बुलाया तो। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, शशि गैंग के लोग जहां कहीं भी होंगे ना, उन्हें हम ढूंढ ही लेंगे, ठीक है ना? उसके बाद कोई लफड़ा नहीं होगा। पापा। हेलो बेटा। आपका बेटा बहुत लाडला है ऐसा आप कहते हैं, पर कुछ सालों बाद आपका ये बेटा नहीं रहेगा पापा। ये तू क्या बात बोल रहा है? धोखा देने वालों को सजा दे दी, मैं फिर से जेल जा रहा हूं पापा। बेटा जेल क्यों? लेकिन पर जेल से वापस आने के बाद आपका बेटा आपने जैसा सोचा था वैसा ही होगा पापा। बेटा वो सब छोड़, तू आजा, मेरे पास आजा। अबे आजा बेटा। ये तू क्या बोल रहा है यार? फिर से क्यों जेल जाएगा? मार डालूंगा भाई, धोखा देने वाले कमीने बिल्कुल जिंदा नहीं बचने चाहिए, सबको मार दूंगा। ये तुझे क्या हो गया है भाई? थोड़ी भी अकल है कि नहीं तुझे? इन सबको ढूंढ करके ले जाकर के राधा की माँ के पास छोड़ दे। इन सबको जान से मारने की क्या जरूरत है? तू कैसे बदल गया यार? फिर से जेल में जाएगा क्या? कातिल बन गया है तू? हाँ? कितना पसंद है तेरा फ्रेंड तुझे? तो जब इतना पसंद था तो क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? ये सब कुछ सही है यार, राधा भैया कॉम्प्रोमाइज के लिए मान गए हैं। जगह भी मुझे डिसाइड करने के लिए कहा है। हाँ हाँ, कल वो शशि को रेडी रहने को बोलते हैं। ठीक है भाई, मैं लेके जाऊंगा। सुपर यार। ये बट्टू क्या हुआ यार? काम हो गया है, गुना तुझे लेकर जाएगा वहां पर, राधा के पैर में गिर के बस तू क्षमा मांगना, सब ठीक हो जाएगा। एक एक जाके अगर सॉरी बोलेंगे तो शायद बच जाए। कोई नहीं बचने वाला, राधा सबको काट के रख देगा। तो हम क्या करें अभी? अब हम क्या करेंगे? या तो तुम सब राधा के हाथों मारे जाओगे या फिर राधा तुम्हारे हाथों मरेगा। अगर हम लोग भाग जाए तो? भाग के जाओगे? कहां भाग कर जाओगे तुम? माँ बाप भाई बहन को छोड़कर कहां भाग के जाओगे बोलो? वो तुम्हारे परिवार को खत्म कर देगा, उनकी लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करेंगे? मैंने बोला ना, या तो राधा मरेगा या फिर तुम लोग मरोगे। तेरी तो, वो हमें क्यों मारेगा? हम ही उसे मार डालेंगे ना। मार डालेंगे। फ्रेंड फ्रेंड कहकर मुझे अंधेरे में रखकर इतना बड़ा धोखा दे दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया यार।
मेरे पापा को मारा था उसने। मेरी माँ को चोटी पकड़ के घसीटा उसने। मेरे भाई को जान से मार दिया। पूरे गांव के सामने हमें बेइज्जत किया। इसीलिए मैंने किया ये सब। सॉरी भाई। तू सॉरी क्यों कह रहा है? तेरी फैमिली पे हाथ डाला था इसलिए तूने रिएक्ट किया ना? मैंने मार नहीं डाला। मेरी फैमिली पर आया तो मार डालना चाहिए। मारेंगे तो ही हम बेटे हैं। उन लोगों को भी मारने के बाद छोड़ने का सोचा था। राधा भाई ने उन्हें मारने की भी ट्राई की थी, लेकिन वो कहीं मार ना दे इस डर से ही इन्होंने उसे मार दिया। तेरी फैमिली पर आया इसलिए तूने ऐसा किया। इसलिए दुख दर्द सब कुछ मैं ही झेलता हूं रे। छोड़ देता हूं सोचा था, लेकिन पुलिस वाले ने एक बात बताई। वो सुनने के बाद अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मेरी गलती होगी। अरे मैंने कोई गलती नहीं की। गलती नहीं की? नहीं, कोई गलती नहीं की मैंने। गलती नहीं की तूने? नहीं की भाई। गलती नहीं है क्या? गलती नहीं की? हेलो हेलो भैया, एक बार आपसे मिलना चाहती थी। गीता, मैं तो गांव के बाहर हूँ, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, मैं वहां आती हूँ ना। भैया प्लीज, कुछ बहुत बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे। ठीक है, आ जाओ। तो यार वीडियो नहीं बोल रहा था। इसी वीडियो की वजह से अपन जिंदा है अभी तक। बड़ी हॉट थी यार, बहुत मजा आया। कुछ भी बोल, ये लड़की बहुत ग्रेट है यार, इसीलिए उसके साथ आई थी और उससे शादी भी कर ली। सच में। ए बट्टू, हम सबको बचाने वाली यही है यार। ऐसी लड़कियों की वजह से तो यार सही हम लोग हैप्पी होंगे। उस लड़की के कारण ही उसका बाप हमें यहाँ रख रहा है। कौन सा बाप अपनी बेटी के बिना कपड़ों के वीडियो को बर्दाश्त कर पाएगा? करेक्ट है भाई, उसे पता है हमारे बारे में बताएगा तो ये वीडियो वायरल होगा। अब हम कुछ भी करेंगे तो चुपचाप देखने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर गलती करने सकता। वाली लड़कियां जब तक रहेंगी तब तक हम कमीनों को सुख ही सुख है। कितनी सारी लड़कियों के साथ हमने खेला, पर ये लड़की जितने काम आई ना उतना कोई भी काम नहीं आया। क्या बात है गीता, तुम इस समय? भैया वो गुना के साथ अगर मैं चली गई तो पापा सुसाइड कर लेंगे ऐसा कह रहे हैं। मैं गुना के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, लेकिन अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी हेल्प कीजिए ना भैया प्लीज, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानती। भैया ये लोग, भैया ये तुम क्या यार, सुपर फिगर छोड़कर तू यहाँ क्या कर रहा है बे? जाना। ए, तू कुछ क्यों नहीं कर रहा है? अच्छी है रे, तू तो जितनी लड़कियों का वीडियो देख के तड़पता था ना, उससे अच्छी फिगर वाली लड़की है ये। शांत क्यों खड़ा है?
मेरे दोस्त पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं देखती रहूंगी क्या? अब खोल दो उसे। भाई बाहर जाके किसी को बताना दे। नहीं बोलेगी बे। ए सुन, सिगरेट दे यार, जल्दी पिला। अरे ये नीचे जाने के बजाय ऊपर क्यों जा रही है? अरे वो सब छोड़ और तू पहले सिगरेट जला। चलिए ले। अरे जाने दे यार, ऊपर गई तो नीचे भी आएगी। अरे यार, बेवजह एक मुसीबत सर पर आ गई। अरे प्रेमी के घर वालों ने स्वीकार नहीं किया तो आत्महत्या कर ली, ऐसा सोचेंगे। इसका पोस्टमार्टम होगा तो सब कुछ पता चल जाएगा यार। हैं? अपना पुलिस वाला कब काम आएगा? वो मैनेज कर लेगा। Sorry, Kana. I love you, Kana. Miss you. अपनी बेटी के लिए दूसरी लड़की पे अन्याय हुआ तो भी मैं बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। तू मदद करेगा इसलिए भैया कहकर वो तेरे पास आई, तो तूने उसे धोखा देकर मार डाला कमीने। नहीं गुना, माफ कर दे। जैसे कमीने के साथ क्या करना चाहिए? 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 तुझे ऐसे नहीं बे, लड़कियों का रेप करता है ना तू। वीडियो चाहिए ना तुझे? इनका वीडियो निकालते हैं, निकाल, चल निकाल फोटो। वीडियो निकालते हैं और वायरल करते हैं, क्यों? सही है ना? क्या? माफ कर दे मुझे, वीडियो निकालता हूँ। गलती हो गई। लड़कियों के साथ अन्याय करके बड़े मर्द सोचकर सर उठा के दुनिया में घूमते हैं। हाथ निकाल, देख लेते उसको। बेवजह बेकार की सारी चीजें ये लोग देखते रहते हैं बच्चे। असल में ये दिखाना चाहिए इनको। असल में मैंने इसको क्यों काटा, इसकी वजह क्या है, ये इनको पता चलना चाहिए। तभी इनमें अकल आएगी और ये आगे ऐसा नहीं करेंगे। तेरी तो तुम जैसे कमीनों को कोर्ट शायद सजा नहीं दे सकता, आंसू शायद सजा नहीं दे सकते, लेकिन मेरी ये तलवार सजा देगी तुम लोगों को। काट कर रखूंगा। डर लगता है? डर गया क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है? क्यों? मारो क्या? मारो सबको मारो। नहीं भाई, माफ कर दो तुझे। क्यों करो तुम जैसे लोगों को माफ? माफ कर दो तुम लोगों को। नहीं माफ कर दो, माफ कर दो भाई छोड़ दे ना भाई, माफ कर दो। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा मैं। बहुत बड़ी उसने भी ऐसी विनती की होगी ना, लेकिन तूने छोड़ा क्या? विनती करो, तूने छोड़ा क्या? ऐसे कैसे मर गए? बस क्या? इतना काफी नहीं है?
और बहुत कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। मौत से भी बड़ा डर होना चाहिए। क्या करूंगा तो होगा, बताओ क्या करूंगा तो होगा डर। क्या करूं, क्या करूं? ऐसे करूंगा तो होगा, ऐसे करूंगा तो होगा। अभी लड़कियों के साथ ऐसा करोगे? अभी डर लग रहा है तुम लोगों को, कमीनों। मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है, यही सही है। अभी से किसी भी मर्द को गंदी सोच से लड़कियों की तरफ देखने से पहले उसे पेशाब लगनी चाहिए। डर, डर उसके मन में आना चाहिए। टच करेगा, टच करेगा, कभी नहीं टच करेगा, बोल। टच करेगा। शांति से जीने के लिए अगर बदला लेने की जरूरत हो तो उसका परिणाम मौत से भी ज्यादा बुरा होता है। हमारी की गई गलतियों के कारण दूसरों की जिंदगी में कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो गलती नहीं थी, अपराध था। गलतियों को माफ किया जा सकता है, लेकिन अपराध के लिए सजा देना ही होता है। राष्ट्र में सनसनी फैलाने वाला गुनाह। सोसाइटी में आए दिन औरतों पर बलात्कार करने वाले बढ़ रहे हैं। उन्हें कम करना है तो कानून से भी डरने की जरूरत नहीं है। उसने जो किया वही सही है ऐसा कहने वाला गुनाह। अब गुनाह को महिला संघ और पूरी जनता समर्थन दे रही है। सब उसके साथ है। सब चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों को खत्म कर दे। ऐसे कमीनों के लिए, ऐसे बदमाशों के लिए मेरा बेटा एकदम करेक्ट है। सजा का उद्देश्य सिर्फ डराना नहीं होता, डर को पैदा करना होता है, और उस भय की वजह से ही लोगों के अंदर बदलाव पैदा होता है। गुना 369। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। I love you, Guna. I love you too. Hmm.